नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विद्या पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रशेखर और आज हम लोग विज्ञान की प्रमुख शाखाएं के बारे में क्विक रिवीजन करेंगे। ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन आंसर आ चुका है। इसमें सिर्फ विज्ञान की शाखाएं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट है हमारा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एक शाखा है विज्ञान की। और इसमें क्या होता है? इसमें मानव प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एंथ्रोपोलॉजी जो है ये विज्ञान की एक शाखा है और इसमें मानव प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान की शाखा ही है ये भी। और इसमें क्या किया जाता है? इसमें विभिन्न ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इस इसको वही लोग इस शाखा को वही लोग अध्ययन करते हैं जो भविष्य के बारे में बताते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। तो ये भविष्यवाणी जो करते हैं उन लोग एस्ट्रोलॉजी शाखा का अध्ययन किया हुआ होता है। नेक्स्ट है हमारा एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स क्या है? ये विज्ञान की एक शाखा है और इसमें क्या किया जाता है? इसमें वायुयान संबंधी सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इस एरोनॉटिक्स शाखा में क्या किया जाता है? वायुयान संबंधी सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एक्वास्टिक्स। नेक्स्ट क्या शाखा है हमारा? एक्वास्टिक्स। तो इस एक्वास्टिक्स शाखा में ध्वनि से संबंधित अध्ययन किया जाता है, यानी कि ध्वनि विज्ञान को अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सोबायोलॉजी। इस एक्सोबायोलॉजी शाखा में क्या किया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों पर जीवन जीने की संभावना का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हमारा पृथ्वी के बाद अन्य ग्रह की बात करें तो क्या हो जाएगा? जैसे कि हो जाएगा सूर्य, मंगल। इस सब में जीवन जीने की कितनी संभावना है, इन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी शाखा में। नेक्स्ट है हमारा एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स जो है ये सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन किया जाता है इस शाखा में। एस्थेटिक्स शाखा में सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, यानी कि सुंदरता के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इकोलॉजी, जिसको बोला जाता है पारिस्थितिकी। इकोलॉजी, इस इकोलॉजी शाखा में जीवों और उनके जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसमें मानव और पर्यावरण के बीच आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। नेक्स्ट है इपिग्राफी। इपिग्राफी एक शाखा है जो इसमें शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है इपिग्राफी में। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी एक बायोलॉजी की एक शाखा है जिसमें ऊतकों यानी कि टिश्यू का अध्ययन किया जाता है। ऊतक यानी कि टिश्यू का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी शाखा में। नेक्स्ट है हमारा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या है? माइकोलॉजी एक विज्ञान की शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का अध्ययन किया जाता है, जिसको फंगी बोला जाता है। जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी शाखा में। नेक्स्ट है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या है मेरे दोस्त? पोमोलॉजी एक विज्ञान की शाखा है और जिसमें हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी क्या है? एक विज्ञान की शाखा है और इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी। नेक्स्ट कौन सी शाखा है? नेक्स्ट है फाइकोलॉजी और इसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि एल्गी का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा में एल्गी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी क्या है? एक शाखा है विज्ञान की और इसमें वायरस का अध्ययन किया जाता है, यानी कि बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एग्रोएस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट कौन सी शाखा है? नेक्स्ट है एग्रोएस्ट्रोलॉजी शाखा, जिसमें घासों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें घास फूस का अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को कहा जाता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट है एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्या है मेरे दोस्त? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या है? ये विज्ञान की एक शाखा है जिसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एपीकल्चर।
नेक्स्ट कौन सी शाखा है मेरे दोस्त? एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा एपीकल्चर, और इस एपीकल्चर शाखा में मधुमक्खी पालन से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाता है? साइटोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी शाखा में वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो है शाखा हमारा एथनोग्राफी। नेक्स्ट कौन सा शाखा है? एथनोग्राफी। इस एथनोग्राफी शाखा में किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। एथनोग्राफी जो शाखा होती है उसमें किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एटनो नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट कौन सा है? एंटोमोलॉजी। और इस एंटोमोलॉजी विज्ञान की शाखा में कीटों का अध्ययन किया जाता है। इस एंटोमोलॉजी शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि कीट का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा पारिस्थितिकी विज्ञान, यानी कि ये जो है इकोलॉजी। ये क्या है मेरा दोस्त? इकोलॉजी है। इसको इकोलॉजी बोला जाता है। ऊपर में क्वेश्चन आया था, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए ये भी आ गया। तो ये जो है सजीवों पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सजीवों पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन का स्टडी होता है। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट कौन सा शाखा है? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर शाखा में सजावट के फूल पुष्पों से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर शाखा में सजावट के फूलों पुष्पों से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में जीन के आनुवंशिक लक्षण व पीढ़ी दर पीढ़ी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जीन के आनुवंशिक लक्षण व पीढ़ी दर पीढ़ी संबंध का अध्ययन किसमें होता है? जेनेटिक्स में होता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट जो है जियोलॉजी, और इस जियोलॉजी शाखा में पृथ्वी की आंतरिक संरचना व क्रियाओं का अध्ययन होता है। जियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है मेरे दोस्त? जियोलॉजी में पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, क्या-क्या से बना है, वो उसका अध्ययन होता है इस जियोलॉजी शाखा में। नेक्स्ट जो है हमारा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन होता है? हॉर्टिकल्चर में पुष्प व फल वाले पौधों से संबंधित विज्ञान का अध्ययन होता है। पुष्प व फल वाले पौधों से संबंधित विज्ञान का अध्ययन कहाँ पर होता है? हॉर्टिकल्चर में होता है। और पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में होता है? पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में होता है? तो उस शाखा का नाम है ऑर्निथोलॉजी। उस शाखा का क्या नाम है? ऑर्निथोलॉजी उस शाखा का नाम है। नेक्स्ट है ओरोलॉजी। नेक्स्ट कौन सा है शाखा? ओरोलॉजी। और इस ओरोलॉजी शाखा में किसका अध्ययन होता है? ओरोलॉजी शाखा में पर्वतों का अध्ययन होता है। ओरोलॉजी शाखा में पर्वतों का अध्ययन होता है। पत्थर और पर्वतों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑस्टियोलॉजी शाखा में हड्डियों और अस्थियों का अध्ययन होता है। हड्डियों और अस्थियों का अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी शाखा में। नेक्स्ट जो है हमारा ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी शाखा में सांपों का अध्ययन होता है। ऑस्टियोलॉजी शाखा में सांपों का अध्ययन होता है। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा ओलेरीकल्चर। इस ओलेरीकल्चर शाखा में सब्जी के लिए उगाए जाने वाले जितने भी पौधे होते हैं, उन सभी का यही ओलेरीकल्चर शाखा में ही अध्ययन किया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।